बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी को लेकर। ये ईद की मुनासबत से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को एडवांस में ईद मुबारक। और ये जो केक है, अगर आप इसको बिल्कुल इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको बेकरी से केक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता वो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। ये वाला केक जो है आप घर पे ही तैयार करेंगे बेकरी स्टाइल में और बेकरी ही का जायका इसमें आपको आएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 अदद अंडे, रूम टेम्परेचर पर हैं ये। और यहाँ पे मैंने ले ली है पाउडर शुगर, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ले ली है। ये आप देख सकते हैं, खुद ही इसको घर में मैंने पाउडर बनाया है। और ये है 80 ग्राम मैदा। अगर आप इसको 1 कप में डालें में तो ये इतना होना चाहिए। अगर आप इसको ग्राम में नहीं भी करते तो कप के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया कि ये इतना नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे 20 ग्राम जो है मेरे पास कोको पाउडर है। अगर आप टेबल स्पून में देखें तो ये 2 टेबल स्पून है भर के। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर जो हम केक में यूज़ करते हैं। और ये वनीला एसेंस है, ये इसमें कुछ ड्रॉप डालूंगी। और ये मेरे पास चॉकलेट एसेंस है, ये भी इसमें 1 से 2 ड्रॉप डालूंगी। ये ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास था तो इसलिए मैं इसको डाल दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंडों को बीट कर लेते हैं थोड़े से। जब ये झाग बन जाए तो हम इसमें पाउडर शुगर जो है वो सारी ही ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 12 से 13 मिनट तक जो है हम इसको बीट करेंगे। यहाँ तक हम बीट करेंगे कि ये इसका कलर भी लाइट हो जाए और ये फ्लफ़ी भी हो जाए और अपने वज़न में ये ज़्यादा भी हो जाए। तो आप देखना, यहाँ पे मैं अब एसेंस डाल दूँगी। दोनों एसेंस मैंने इसमें डाल दिए। इसी तरीके से हम इसको बीट करते जाएंगे। तो ये इस तरीके से देखें, इसका वॉल्यूम भी कितना बढ़ गया है और इसका कलर भी आप नोट कर लें। तो ये इस टाइम पे ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको छोड़ देंगे और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास उनको हम छान लेंगे एक ही जगह पे, सबको इकट्ठा करके। इस तरीके से छानने से क्या होता है, एक तो एयर आती है इसमें और दूसरा ये है कि वो एक दूसरे में मिल जाते हैं आपस में छानने से ना। तो अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक जो मेन बात है वो ये है कि जब आप कभी कभी स्पंज बनाते हैं तो वो एकदम से राइज़ होता है और फिर वो नीचे बैठ जाता है। तो उसमें ये होता है कि या तो आपका जो बेकिंग पाउडर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने एकदम से राइज़ किया और उसके बाद उसको नीचे बिठा दिया। तो दूसरी इसकी वजह ये होती है कि जब आप इस तरीके से मिक्स कर रहे होते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, तो उस टाइम पे आप इसको अच्छे से मिक्स करें। बहुत ज़्यादा आप इसको हल्के हाथों से ना करें, थोड़ा ठीक मतलब ना तो बहुत ज़्यादा इसको तेज़ हाथों से करें, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हाथों से। तो मीडियम अपनी स्पीड रखें इसको मिक्स करने में। इतना मिक्स करें कि ये इस तरीके से फ्लफ़ी भी रहे और मिक्स भी अच्छे से हो जाए। आप देख लें, इसकी थोड़ा सा फ़र्क इसमें पड़ा है। अब यहाँ पे मैं 8 बाई 8 मोल्ड में इसको तैयार कर रही हूँ। आप ये समझ लें कि ये 2 पाउंड का स्पंज जो है वो रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे इसको मैंने पहले से इसके अंदर जो है वो बटर पेपर लगा दिया हुआ है और इसको साइडों से भी एक दफ़ा फिर मैंने ग्रीस कर दिया और इसमें मैं डाल दूँगी इसको सारे को ही। तो ये बातें आप याद रखिएगा कि इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये ना हो कि स्पंज आपका एक दफ़ा भूले। कभी कभी ऐसे होता है कि जब स्पंज एक दफ़ा तो वो आप उसको बनाते हैं तो वो अच्छे से बन जाता है, लेकिन जब उसको आप ठंडा करने के लिए रखते हैं तो वो फिर नीचे बैठ जाता है ना। तो इसलिए ये दोनों ही काम नहीं होंगे अगर आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, थोड़े से वो बन जाते हैं सुराख से। तो आप कोई भी माचिस की तीली ले लें या इस तरह कोई आपके पास है तो इस तरीके से इसको घुमा लें अच्छे से, वो जो इसमें एयर बबल बने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए पतीले को रख दिया हुआ था। अंदर स्टैंड रखा है, आप स्टैंड नहीं है तो कोई भी प्लेट या कटोरी उल्टी करके रख सकते हैं। इसको हम देंगे 40 से 50 मिनट लो फ्लेम पे। तो ऊपर कोई कपड़ा भी आप ज़रूर दे दें क्योंकि अच्छे से ऊपर से भी इसको कलर आए। तो जब ये देखें मोल्ड में ये किनारे इसने छोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं, तो समझ रही हैं आपका केक रेडी है। तो अब इसको मैंने ठंडा भी कर लिया था। अब इसको मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखें, बहुत ही ये टेस्टी बनता है। जब आप इसके ऊपर क्रीम लगाते हैं, फ्रोस्टिंग इसकी करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त का स्पंज बनता है। तो ये आप देखें कितना ये फ्लफ़ी बना है इसकी। और अब हम इसके लिए इस क्रीम को जो है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ व्हिप क्रीम। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इसमें आपको शुगर ऐड करनी नहीं पड़ती, ना कोई एसेंस आप इसमें ऐड करना पड़ता है। हर चीज़ इसकी रेडी है। आपने क्या करना है, सिर्फ इसको आपने 3 से 4 मिनट देने होते हैं।
और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, हैंड मिक्सर से सिर्फ आपके 9 से 10 मिनट में ये जो है व्हिप हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से कर रहे हैं तो आपके 3 से 4 मिनट बड़ी मुश्किल से लगेंगे और ये रेडी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात कि इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेती हूँ स्पंज की। तो मैं 2 लेयर इसकी कट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी 3 लेयर भी कट कर सकते हैं। तो व्हिप क्रीम का जो 500 ग्राम का डिब्बा है उसमें से आपने देखा कि मैंने 1 कप ही लिया था सिर्फ क्रीम का। उससे 2 पाउंड के केक की बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन जो है वो हो जाती है, जो हम नॉर्मल सी करते हैं। तो उससे आपके 2 केक इजीली रेडी हो जाते हैं। तो तकरीबन 310 रुपये का मेरे ख्याल में वो मिलता है। तो आप अब यहाँ पे मैं इसको सोक कर रही हूँ दूध के साथ। आप चाहें तो डिब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं या घर वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ये घर वाला ही दूध यूज़ कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से सोक करें, बहुत ही स्पंची ये बनता है और बहुत ही जूसी फिर इस तरीके से बनता है। स्पंची तो वो पहले से ही बना हुआ है, जूसी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। आप चाहें तो पानी से कर लें, लेकिन दूध से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है इसकी लेयर्स में मैंने वो चॉकलेट को थोड़ा सा क्रश किया हुआ था वो भी लगा लिया। अब साइडों पे सारे अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। तो डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ये मैंने 200 ग्राम चॉकलेट थी मेरे पास, उसको मैंने इससे ब्रिक क्रश करके रखा हुआ था साइडों पे इसके लिए, क्योंकि हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं तो इसलिए फिर हम इसके साइडों पे भी इस तरीके से लगा लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली डेकोरेशन करें, आप अपनी पसंद से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लावर बना रही हूँ, तो एक एक छोटा फ्लावर जो है वो दरमियान में बना दूँगी और एक एक चेरी लगा दूँगी। इस क्रीम का टेस्ट भी बहुत ही आला है। आपको मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप क्रीम यूज़ करें तो व्हिप की करें। तो इस तरीके से अंदर भी मैंने थोड़ी सी चॉकलेट जो क्रश की हुई थी वो मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दी। बहुत ही टेस्टी ये बना था। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पंची और बहुत ही जूसी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।